आइए बच्चों, क्लास 10th का एक टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उस पर बेस्ड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। सो बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरा देखिएगा ताकि अच्छे से तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और क्या पता यही 3 क्वेश्चन में से कोई एक आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा और अच्छे से कवर करिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, ठीक है। और ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, एक एपी के n टर्म्स का जो सम है वो गिवन है किससे, Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस का 5n। ये पार्ट हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है। तो n टर्म्स का सम इस इक्वेशन से दिया जाता है, तो फाइंड इट्स nth टर्म। nth टर्म फाइंड करने का मतलब हो गया आपको tn निकालना है और साथ ही साथ 20th टर्म यानी t20 निकालना है। क्या निकालना बेटा? t20। यहां पर S1 निकालेंगे। S1 का मतलब हो गया एक टर्म का सम। S1 का मतलब क्या हो गया? एक टर्म का सम। और एक टर्म का सम मतलब क्या हो गया? पहले ही टर्म होगा, ठीक है। तो यहां पर n की जगह 1 लिखा है, तो एक्सप्रेशन में जहां जहां n है वहां वहां 1 लिखा जाएगा, ठीक है। और S1 का मतलब हो गया पहला टर्म। पहले टर्म को आप चाहे A1 लिख दो चाहे A लिख दो। 3 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जा 5। A1 A के बराबर होता है, तो हम A1 की जगह A लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो बराबर 3 1 जा 3 प्लस 5, 5 प्लस 3 टोटल कितने हो गए? 8। ये पार्ट क्लियर हुआ, ठीक। अब हम यहां पर S2 निकालेंगे। तो जब हम यहां पर S2 निकालेंगे तो S2 का मतलब हो गया दो टर्म का सम। तो दो टर्म कौन होंगे? पहला टर्म और दूसरा टर्म। तो ध्यान से देखिएगा, तो जहां जहां एक्सप्रेशन में n है वहां वहां 2 लिखिए। 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, ठीक है। सो S2 का मतलब दो टर्म का सम, पहला टर्म और दूसरा टर्म, ठीक है। 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 दुनाई 10, ठीक है। A1 किसके बराबर है? आपको बताया था A1 A के बराबर और A की वैल्यू 8 है, तो यहां डायरेक्ट 8 लिख दिया। प्लस A2 बराबर 4 तिहाई 12, 12 प्लस 10 22, ठीक है। अब प्लस का 8 इधर चला जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप A2 निकालेंगे तो A2 आएगा आपका फाइनली कितना? 22 माइनस 8, 22 माइनस 8। तो A2 22 में 8 गए तो ये 6 14। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया। 8 6 12, 8 4 12, ठीक है। तो ये हो गया हमारा A2। ये पार्ट क्लियर हुआ और ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, अब हमें चाहिए Tn। पहला पार्ट जो पूछा है इसने क्वेश्चन ने, वो पूछा है Tn बताइए। तो Tn निकालते हैं, आइए Tn निकालते हैं। सो Tn का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको पता करने के लिए सबसे पहले आपको d चाहिए, तो भाई d निकालो। तो सबसे पहले d निकालो, बिकॉज अभी आपको d नहीं पता है। जब तक d नहीं पता होगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो आइए d निकालते हैं। d कैसे निकालेंगे? A2, d कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 से। तो d बराबर A2, A2 है 14 माइनस A1 कितना है आपका बताइए? A1 है 8। सो d बराबर 14 में 8 गए, 14 में 8 गए तो 2 उधर बचेंगे, टोटल 6 हो जाएंगे। क्लियर हो गया। और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी? 4। इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई? 4। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है। अब आपको चाहिए पहला पार्ट Tn। तो Tn का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो Tn बराबर a कितना है? ये देखिए a है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 6। तो Tn बराबर 8 प्लस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 6n माइनस का 6। तो 8 माइनस का 6 करिए। सो Tn बराबर क्या हो जाएगा? 8 में 6 को माइनस करो, 8 में 6 को माइनस किया तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस का 6n। तो यहां से अगर Tn निकालेंगे तो 6n प्लस का 2, ये हो गया आपका Tn। क्लियर हो गया। सो Tn पूछा गया था, वो आ गया। अब चाहिए इनको T20। क्या चाहिए बेटा? T20। तो आइए T20 को निकालेंगे। T20 को ध्यान से देखिएगा, T20 को कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो Tn का फॉर्मूला क्या होता है? आपको ऑलरेडी बताया गया। Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो T20 किसके बराबर होगा? a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी के। फॉर्मूला याद होना चाहिए Tn का। Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो T20 बराबर a कितना? a कितना है? a की जगह ये वैल्यू रखो 8 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू डी। डी कितना है बेटा? डी है आपका, ये देखिएगा 6। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया?
डी हो गया 6। सो T20 बराबर, इसको आप फाइनल सॉल्व करके कैलकुलेट करके आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन के स्टेप आप कर लीजिएगा, इसका आंसर सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर आएगा आप लोग आंसर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था, ठीक है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ, वो भी काफी अच्छा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट के नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बार रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर 3 डिजिट के ऐसे जितने भी नंबर है, ठीक है, जो 7 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है बेटा? 7 से डिविजिबल है, उनका क्या निकालना है बेटा? सम निकालना है, ठीक है। सो 3 डिजिट की शुरुआत कहां से शुरुआत होती है? 100 से, ठीक है। और खत्म कहां होती है? 999 पे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद तो है वो आपका हो जाएगा, क्या कहते हैं, अगला टर्म जो कि 4 डिजिट का हो जाएगा, ठीक है। अगला टर्म जो होगा वो 4 डिजिट का, इसी के बीच में सीरीज बननी है, ठीक है। 3 डिजिट की शुरुआत यहां से होती है। अब यहां पर थोड़ा दिमाग लगाइए, जरूरी थोड़ी ना कि जो 3 नंबर की जो पहली डिजिट है वो जो है पहली ही डिजिट डिवाइड हो जाए। तो पहला है 100, तो क्या 100 7 से डिविजिबल है? चेक करो। और क्या 999 7 से डिविजिबल है? ये चेक करो। तो यहां पर 100 को क्या करेंगे, आराम से रफ में थोड़ा सा जल्दी जल्दी, 7 एकम 7, 7 3 10, कैरी आएगा 0, 7 चौक 28। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा 28, जब पूरा चला जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहां पर एक्स्ट्रा क्या है? +2। यहां पर एक्स्ट्रा क्या है? +2, ठीक है। अब हमें डिवाइड कराना 7 से, तो अगला फैक्टर, तो जो 100 है बेटा उसमें 2 एक्स्ट्रा है, तो अगला फैक्टर जो चाहिए, सॉरी अगला नंबर जो चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो वो कौन होगा? कैसे पता करोगे? ये जो 100 है इसने 2 ऑलरेडी कंटेन कर रखा है, और ठीक है, और यहां पर 7 से 2 को माइनस करो, टोटल कितना हो गया? 5। तो इसमें 5 और जोड़ दो। ध्यान से सुनना, 100 में 2 एक्स्ट्रा ही है, और हमें डिवाइड कराना 7 से, तो कितना एक्स्ट्रा है? 2। तो 7 में से 2 एक्स्ट्रा माइनस कर दो तो बचा कितना? 5। उसी 5 को यहां पर जोड़ दो, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा, जो कि पहला नंबर बनेगा 7 से डिविजिबल होगा, 3 डिजिट का होगा। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, यहां पर 100 को पता किया, 100 में एक्स्ट्रा 2 है, और कोई भी नंबर डिविजिबल तब होगा जब वो 7 से डिविजिबल होगा। यहां पर वो उसकी सीरीज बनानी है, तो यहां पर 2 एक्स्ट्रा ही है, तो 5 और जोड़ दिया। तो जब 2 और 5 जोड़ दिया तो टोटल इसमें 2 ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, और इसमें 5 जोड़ दिया तो 2 ऑलरेडी एक्स्ट्रा था, 5 और एक्स्ट्रा हो गया, टोटल एक्स्ट्रा कितने हो गए? 7। तो 7 एक्स्ट्रा होने के कारण ये पहला नंबर बना 105। अब ये 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब अगला नंबर, इसमें 7 जोड़ दो। जब आप इसमें 7 जोड़ोगे तो 7 7 112। क्लियर हो गया? फिर 7 जोड़ोगे तो 119। क्लियर हो गया? फिर 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 126। इस प्रकार से ये सीरीज आगे चलती चली जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब 999, वंस अगेन यहां पर रफ में आप लोग 999 को डिवाइड करा लीजिएगा, ठीक है। ये रफ वर्क है डिवीजन वाला, ठीक है। यहां से एक आइडिया लेते हैं कि कितना एक्स्ट्रा है, ठीक है। 7 से डिवाइड कराएंगे, 7 एकम 7, 8 9, 2 बचेगा 29, 7 चौक 28 यानी 28, कैंसिल हो जाएगा 1 आएगा 9, 7 दूने 14 यानी 14। तो यहां पर एक्स्ट्रा कितना बचा? 5। यहां कितना बचा? 5। सो 999 में एक्स्ट्रा कितना है? 5। अब अगर आगे जाना होता तो क्या करते? +2 कर देते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसके 5 है, तो 2 और जोड़ देते तो टोटल 7 हो जाता, डिवाइड हो जाता। बट अब हमें, लेकिन वहां पर 4 डिजिट के नंबर हो जाएंगे। कितने डिजिट के नंबर हो जाएंगे? 4। तो हमें इससे पहले आना है, तो इससे पहले आना, तो जो एक्स्ट्रा है वो हटा दो, तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 5 एक्स्ट्रा है, तो 5 से कम कर दो। जब 5 कम कर दोगे तो 994 हो जाएगा, और ये जो लास्ट नंबर बनेगा ये डिविजिबल होगा किससे? 7 से। किससे डिविजिबल होगा बेटा? 7 से। ये पार्ट क्लियर हुआ? किससे डिविजिबल हो जाएगा? 7 से, ठीक है। ओके, लास्ट वाला टर्म 6n + 2, पिछले वाले का आंसर भी मैच कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 6n + 2 आ रहा था, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। वापस आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, अब यहां पर आ गया, ठीक है। तो ये बन गई हमारी सीरीज। सीरीज क्या बनी? एक बार फिर से लिख लेंगे, 105, 112, 119, 126 और इस तरीके से 994। क्लियर हो गया? अब हमें इनका क्या निकालना है? याद रखिएगा, सम निकालना, याद रखिएगा सम निकालना।
तो फर्स्ट टर्म कौन है? 105, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, जेन्युइन सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है, 7 ही होगा। इस सीरीज का आखिरी टर्म है 994, तो 994 लास्ट टर्म है, 994, ठीक है। तो याद रखिएगा एस एन टर्म्स का सम निकालना तो पहले आपको एन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एन। और जब तक एन नहीं पता होगा तब तक आप एस एन नहीं निकाल पाएंगे, याद रखिएगा। हमें इन सभी टर्म्स का सम निकालना है, यानी एस एन निकालना है। अब एस एन तब निकलेगा जब एन पता होगा, तो एन पता करो। एल का फॉर्मूला लगाओ। एल का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लास्ट टर्म 994। ए कितना है? 7 प्लस एन माइनस वन, सॉरी ए मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है बेटा? ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट टर्म कितना है? 105। फर्स्ट टर्म कितना है? ये 105, ठीक है। 105 एन माइनस, ठीक है, 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और डी का काम कौन कर रहा है? 7, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पना 35, ठीक है। और 7 एकम 7, 142, यही आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 142 बराबर 15 प्लस एन माइनस वन, ठीक है। तो 142 बराबर 15 प्लस एन माइनस वन। 142 बराबर 15 माइनस वन कितना हो जाएगा? 14 प्लस एन, प्लस का 14 इधर ले जाओ, तो 142 माइनस 14 बराबर कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा। अब यहां से एन की वैल्यू निकालो। 142 में 14 माइनस करिए, ठीक है। माइनस कराएंगे, 12 आएगा, 12 में 4 गया तो 8, यहां पर बचेगा 3, 3 में 1 गया तो 2, 128। कितना आ जाएगा? 128। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 128, ठीक है। याद रखिएगा। तो कितने टर्म्स हैं? 128, ठीक है। ये वाला पार्ट अब हम लोग रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, n/2 a प्लस एल। याद रखिएगा एस एन के दो फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस, सॉरी, एस एन के कितने फॉर्मूले होते हैं? दो, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बट ये लंबा पड़ेगा, जब ऑलरेडी एल पता यानी लास्ट टर्म पता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एन का काम कौन कर रहा है? सम ऑफ 128 टर्म, यानी 128 डिवाइडेड बाय 2। ए मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है? 105 प्लस लास्ट टर्म कितना है? 126, ठीक है। ये हो जाएगा 64, 105, 6 5 11, कैरी आएगा 1 2 और 1 3, 1 1 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। ओवरऑल फाइनल आंसर चेक कर लेते हैं। एन की वैल्यू 994 है और एन की वैल्यू 128 है, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, फाइनल आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो कैलकुलेट किए गए हैं, चाहे वो एन की वैल्यू हो, चाहे वो लास्ट टर्म आया हो, ये ऑलरेडी मैच हो रहे हैं, मैच कर लिया गया पीछे आंसर से। ये आप लोग कैलकुलेट करिए और फाइनल आंसर बताइए। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन की जो स्टेप्स हैं वो आप ही को करने को दे रहे हैं, इसको स्किप मत करिएगा, लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि अगर यहां पर आप करोगे तो यहां से आपकी एक प्रैक्टिस बनेगी ऐसे लॉन्ग कैलकुलेशंस को करने की, ठीक है। अब होता क्या है कि जनरली हम प्रैक्टिस करते हैं तो अरे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, छोड़ते रहते हैं। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में हम ऑब्जर्व करते हैं कई बच्चे छोड़ते हैं, वो गलती होती है, वो गलती मत करिएगा, बिकॉज आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो बोर्ड में जाकर के ऐसे ही करेंगे तो आपकी मल्टीप्लिकेशन तक गलत हो जाएगी, जो 4th क्लास का बच्चा सही करता है। इसलिए ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स जो है अच्छे से परफॉर्म करिए और परफॉर्म करके आंसर कमेंट करिए, ठीक है। ये वाला भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये जो तीनों क्वेश्चन करवाए गए, केवल तीनों क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काफी सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और जो क्वेश्चन बोर्ड में पीछे पूछे जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है द फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 8, T4, यानी चौथा टर्म कितना है? 8। तो चौथा टर्म क्या हो गया? a प्लस 3d, किसके बराबर हो जाएगा? 8 के, ठीक है। याद रखिएगा Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब n की जगह 4 रखोगे तो 4 माइनस 1 टोटल 3d हो जाएगा। एंड द नाइन्थ टर्म इज 23। नाइन्थ टर्म का मतलब हो गया T9 जो है वो 23 के बराबर है, ये हो जाएगा a प्लस 8d बराबर जो है 23 के आ जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, आगे देखेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, यानी S20 निकालना। तो याद रखना पूरा एपी का खेल ए और डी पर चलता है, याद रखना, याद रखिएगा। पूरी जो एपी चलती वो ए और डी पर चलती, यानी ए और डी पता होगा तभी आप कुछ निकाल पाएंगे। अब S20 पूछा है तो S20 तब निकलेगा जब ए और डी पता होगा, और यहां पर आपको ए और डी नहीं दिया गया, तो ए और डी पता करने के लिए दो इक्वेशन दे दी गई है। यही मैथ्स है कि वहां पर उसको निकालने के लिए ए डी पता होना चाहिए और ए डी निकालने के लिए ये दो इक्वेशन आपको बना के दे दी गई है। तो लिखेंगे सॉल्विंग
सॉल्व कर रहे हैं, बोले फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 3d जो है वो 8 के बराबर है, a प्लस 8d जो है वो 23 के बराबर है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बगल में हिंट दे दीजिएगा सब्ट्रैक्टिंग, तो प्लस a से माइनस a कैंसल, 3d माइनस 8d तो माइनस का 5d, 8 माइनस का 23 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है, 5 3 8। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, 23 8। ठीक है, सही है ना, 8 5 13 कैरी आएगा 1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल, d बराबर 5 3 15। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड। कौन सी हो गई बेटा, थर्ड। ठीक है, नाउ अब इस d की वैल्यू रखोगे कहां पर, फर्स्ट में, तो आपको a मिलेगा। सो नाउ बाय फर्स्ट एंड थर्ड, बाय फर्स्ट एंड थर्ड, a प्लस 3d की जगह क्या लिखेंगे, 3 बराबर 8, a प्लस 3 3 जा 9 बराबर 8, a 8 माइनस का 9 तो a कितना आ जाएगा, माइनस का 1। और ये आपकी इक्वेशन नंबर बन जाएगी 4। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, S20 चाहिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए, S20। तो Sn का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हो गया, तो S20 चाहिए तो क्या बनेगा, 20 बाय 2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। यही तो फॉर्मूला होगा ना, जहां जहां n है वहां 20 रख दिया गया डायरेक्ट। सो 20 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 10। 2a का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है, माइनस 1, यहां से रखेंगे, प्लस 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 1 19। और d कितना है बेटा, ध्यान से देखिएगा, d कितना है, 3। d कितना है, 3। क्लियर हो गया, तो ये हो जाएगा 10, 2 1 जा 2 लेकिन माइनस का, 19 3 जा 57। एक बार चेक कर लेंगे, 9 3 27 0 2 3 1 3 4 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, 57 माइनस का 2 तो ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 550। दिस इज योर फाइनल आंसर। आंसर मैच करते हुए चलेंगे, 530 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक है, अच्छा हाँ 19 3 जा 51 होगा बउआ, सॉरी, देखा, इसीलिए बोला था ना मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 19 3 जा क्या हो जाएगा, 51। ठीक है, 51 तो ये हो जाएगा 10, 51 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 49 आ रहा है, और 49 आने का सेंस ये हुआ -2 आ रहा है। ओके, अच्छा a कितना आ रहा है, a माइनस का 4 आ रहा है, यहीं से गड़बड़ है कुछ, यहीं से गड़बड़ है। और d कितना आ रहा है, d आ रहा है आपका 3, d 3 आ रहा है। ओके, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन एरर हुई है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे कैलकुलेशन। अच्छा d कितना है, 3 है, तो फोर्थ टर्म 8 है, फोर्थ टर्म का मतलब हो गया a प्लस 3d जो है वो 8 के बराबर है, a प्लस 3d जो है वो 8 के बराबर है, तो d की जगह 3 रखा तो 3 3 9। ठीक है, और जब 9 प्लस का 9 उधर चला गया तो माइनस का 9, a आ गया आपका माइनस का 1। ठीक है, चेक कर लेते हैं, AP बनेगी तो बनेगी, अच्छा भाई 9th टर्म कितना है, सम 20 माइनस 530 आ रहा है। ठीक है, कुछ गड़बड़ सा है यहाँ पर हमें लग रहा है। ठीक है, a माइनस का 4 आ रहा है। ओके, ठीक है, a में गड़बड़ी है, तो सबसे पहले a को फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा भाई एक बार वापस रीचेक कर लेते हैं। ठीक है, माइनस का 5d, क्वेश्चन को रीचेक कर लेते हैं। फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 8, एपी का जो चौथा टर्म है वो कितना है, 8। ठीक है, T4 8 है, जो 9th टर्म है वो 23 है, 9th टर्म 23 के बराबर है। ठीक है, नॉट एन इशू। ठीक है, तो जो चौथा टर्म है वो 8 है और जो 9वां टर्म है वो 23 है, 9th टर्म इज 23। तो चौथा टर्म का मतलब हो गया a प्लस 3d 8 के बराबर हो गया, और जो 9वां टर्म यानी 8a प्लस 8d जो है वो 23 के बराबर हो गया। दोनों एक्सप्रेशंस को लिखा गया, सब्ट्रैक्ट किया गया, तो 3d माइनस का 8d करेंगे तो माइनस का 5d आ जाएगा, और 23 3 इधर माइनस कर दिया, 5 उधर माइनस कर दिया, 15, तो 5 3 15। ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही होगा। ठीक है, तो d तो आपका 3 ही आएगा। ठीक है, आई होप आई थिंक सो d आपका 3 आ रहा है। ठीक है, यहां से d आपका कितना आ गया, d आपका 3 आ गया, और बुक में भी जो d है फाइनल आंसर वो 3 आ रहा है। ठीक है बेटा, आंसर मैच करा रहे, हो सकता है टाइपिंग में भी एरर हो सकती है, जो आंसर लिखा वो भी गलत हो सकता है। ठीक है, बाकी एक बार वेरीफाई कर सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखें। अच्छा एक काम करो, अब d को जो है सेकंड एक्सप्रेशन में रख के देख लो, अगर सही आ रहा होगा तो सेकंड एक्सप्रेशन से भी सही आएगा। ठीक है, तो a प्लस 8d जो है वो 23 के बराबर है। ठीक है, और d आपका 3 है, ये तो मैच हो ही रहा है, तो a प्लस 8 3 24
बराबर 23, तो ए बराबर -1। ठीक है, तो ए ओके है, ये भी फाइनल हो गया। ठीक है, ओके। सो बैक आंसर, पीछे का आंसर जो है वो गलत है। ठीक है बेटा, टाइपिंग एरर हो जाती है, जिससे भी टाइप करवाते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, प्रिंट करते वक्त, टाइप करते वक्त 530 की जगह 550 की जगह 530 समथिंग लाइक दैट हो गया। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होगा, एक बार यहीं देख लेते हैं, हमसे भी गलती हो सकती है इसलिए वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा टर्म निकालना है, 20वां टर्म, तो ये हो जाएगा S20 बराबर 20/2 2a प्लस 20-1 इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा 10 2 इंटू ए कितना है बउआ, -1, यहां ध्यान से देखिएगा, प्लस 20-1 19, और डी कितना है बेटा 3, डी कितना है 3। ठीक, ये हो जाएगा 10 माइनस का 2 प्लस 19 3 जा, एक बार आराम से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 19 इंटू 3, 9 त्रिक 27, 9 3 जा 27, कैरी आएगा 2, 3 कम 3 4 5। ठीक है, 57 आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है 57, 19 3 जा 57, ये हो जाएगा 10। देखा वहां पर 57 ही लिखा था, बाद में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि हाँ 51। ठीक है, ये छोटी छोटी कंफ्यूजन्स और कैलकुलेशन एरर हो सकती हैं, इसको आराम से सॉल्व करिएगा, अपने साथ मत होने दीजिएगा। यहाँ पर बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 57 माइनस 2 जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 55, और 55 इंटू 10 ये हो जाएगा 550। ठीक है, और ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ये पार्ट क्लियर हो गया। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, और इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर जो भी ये जो आंसर है, इसकी वजह से थोड़ा सा हमें लग रहा है इसने यहाँ पर 550 मिसप्रिंट, या थोड़ा सा बुक्स में भी आप देखते हैं कि बुक्स में भी कई बार आंसर गलत होता है, तो यहाँ पर भी अगर आंसर गलत हो रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन 9 त्रिक 27। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल आंसर, मेरी तरफ से ओके है। अब अगर यहाँ पर कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सजेस्ट करिएगा कहीं हमसे तो कोई गलती नहीं हुई, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।